गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 4 से 6 नवंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का उपचार किया जाएगा। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस भव्य और अद्वितीय महासमागम में परिवार सहित सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे और सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से 6 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 से दा टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां
और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, काल के इस लोक में आज हर व्यक्ति सांसारिक रोग और पीड़ा से ग्रस्त है, फिर भी इंसान ईश्वर की खोज में लगातार रहता है। ईश्वर की सही परख मानव को एक सच्चा संत ही बता सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति सच्चे संत के संपर्क में ना आकर गलत मार्ग पर चलने लग जाता है तो उसका परमात्मा के नाम से विश्वास उठ जाता है। ऐसी ही कहानी है नीरज जी की, जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। नीरज जी 3 साल से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते थे, लेकिन उस साधना से नीरज जी को कोई लाभ नहीं मिला। इनके जीवन में परिवर्तन का पल वो था जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज स्वयं दिखे और इन्हें परमेश्वर कबीर जी की भक्ति साधना करने के लिए कहा। संत रामपाल जी महाराज से मिलने के बाद ही नीरज जी को जीवन में मोक्ष का मार्ग मिला। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इन्हें बीमारी से भी छुटकारा मिला। आइए जानते हैं कैसे इन्हें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और मोक्ष का रास्ता मिला। अब सुनिए नीरज जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नीरज दास। सर कहाँ से आए हैं आप? प्रेमनगर लुधियाना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जय गुरुदेव पंथ में संत तुलसीदास जी से नाम लिया था और उन्हीं की बताई हुई साधना करता था मैं। उन्होंने 5 नाम देते थे, ओंकार, निरंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। वहाँ पे मैंने 3 साल तक भक्ति की, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ और उल्टा मेरे को दुखी हुआ वहाँ से। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसे आया कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया ये साधना करते करते ही, और सभी डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई अब तुमको ज़्यादा हो गया है और इसका इलाज हम करेंगे तो बहुत महंगी करेंगे, बाकी इसकी गारंटी नहीं लेंगे हम। तो फिर मैंने अरदास भी लगाई वहाँ पे जय गुरुदेव पंथ में, तो उन्होंने बोला बेटा कर्म का भोग है, जो कर्म किए उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा कि भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन संतों के पास कुछ है ही नहीं जो हमको कुछ लाभ नहीं दे सकता है, तो इस भक्ति से क्या फ़ायदा हमको। फिर हमने क्या किया कि दर्द इतने होते थे कि हमको रोज़ इंजेक्शन लगते थे, कई बार हम अपने आप इंजेक्शन लगा लेते थे, और दवाई तो हमेशा जेब में रहती थी हमारे, पेन किलर। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमने पॉइजन ले आई, उसको हमने ये मन में दिमाग में ले आया कि मैं इसी को खा लूँगा अब, क्योंकि इतनी तकलीफ़ होती थी हमको कि
बिल्कुल असहनीय। तो हमने पॉइजन रखी और इसी तरह लेट गए बेड पे। फिर गुरुजी ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बैग प्रकट हो गए वहाँ पे, और मैं बैठे हूँ, देख रहा हूँ कि कोई आ रहा है, लेकिन मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था। जब प्रकट हो गए इसके बाद बोले बेटा भक्ति कर, तो मेरे मन में थोड़ा सा कुछ उल्टी भावना आई। मैं कहा कि मैं तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ और कोई लाभ नहीं है, आप कहते हो भक्ति कर। तो बोले नहीं बेटा, तू भक्ति जो कर रहा है गलत है। तो मैंने कहा कि भक्ति गलत है, आप कहते हो कि जो है मैं सही भक्ति बताता हूँ, तो आप तो संत लगते नहीं हो। क्योंकि सर जी हमारे मन में ऐसी भावना थी कि जिसकी लंबी दाढ़ी होगी, जिसके कपड़े अलग तरह के होंगे, वही संत है। तो हमने बोला आप तो संत हो नहीं, क्योंकि आपका कपड़े भी कोई वैसे नहीं है और आपके पास दाढ़ी मूछ भी नहीं है। तो बोले नहीं बेटा, मैं पूर्ण परमात्मा का अवतार हूँ और मैं जो है तेरे को बचाता रहा आगे, और इसलिए मैं आया हूँ आज। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कहते हो नकली नाम देते हैं, तो आप नाम बताओ कि आप क्या देते हो, तभी हम कुछ टैली करेंगे कि वो क्या देते हैं, आप क्या देते हो। तो गुरुजी ने बोला बेटा इसे नाम नहीं देते हम। तो हम बोले तो फिर हम कैसे पता पाएंगे। तो गुरुजी ने वहाँ पे हमसे फार्म भरवाई नाम दीक्षा की। फिर उन्होंने पहला मंत्र दिया घर पे ही हमारे आकर के, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने। जब गुरुजी ने सर पे हाथ रखा हमारे, बोले बेटा अब आराम है दर्द को तेरे। मैं कहा हाँ जी अब तो आराम है। गुरुजी ने बोले कि ठीक है तू आ जाना मेरे पास। तो मैं बोला गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं आने के, तो मैं कैसे आ पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि और संतों के पास जाओ तो कुछ न कुछ फीस देनी पड़ती वहाँ पे। तो गुरुजी ने हंसने लगे, बोले बेटा वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, तो केवल किराया लेके आ जाना जितना किराया का है। मैं कहा ठीक है जी आ जाऊँगा। क्योंकि एक लत थी हमको कि हम बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में बताते थे कि आप हुक्का पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो। इसके बाद हमने, जब गुरुजी चले आए बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि आराम भी हो गया था, क्योंकि जब आराम होता है तो मन बकवाद करने लगता है। तो हमने कहा कि ये तो बीड़ी भी छुटवा रहे हैं, छोड़ नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर दूसरे दिन फिर दर्द होने लग गया, फिर मैंने दवाई ली, इंजेक्शन लगवाए। फिर तीसरे दिन फिर संत रामपाल जी महाराज सपने में आए। फिर बोले बेटा तू आया नहीं। मैं कहा गुरुजी अब कल जरूर आऊँगा। फिर गुरुजी फिर अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। फिर मैंने कमरे से निकला बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए। तो मैं जब स्टेशन पहुँचा लुधियाना, तो वहाँ मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो बोले तू कहाँ जा रहा है। मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ हिसार। बोले तेरे और साथी कहाँ हैं। मैं कहा मेरे कौन साथी, मेरा तो कोई साथी नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं तेरे और साथी हैं, चल तेरे को ले चलते हैं थाने में, तब तू बताएगा। उन्होंने पकड़ करके गाड़ी रखी थी उनकी, खड़ी थी उधर, गाड़ी में हमको बैठा लिया। फिर इसके बाद जो है मैंने बोली, मैं कहा परमात्मा अगर आप परमात्मा हो तो मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं, और ये हमको पकड़ लिए हैं, मैं कैसे आऊँ आपके पास। फिर सर जी वहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बुजुर्ग का रूप बना के, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमने अरदास लगाई है, उसके 5 मिनट बाद जो है वो इंसान आया वहाँ पे और वो बोला मैं इनको जानता हूँ, आप छोड़ दो इसको। फिर उसने बोला कि नहीं इसके और भी साथी हैं। तो बोले कि नहीं इसके कोई साथी नहीं, मैं जानता हूँ इसको छोड़ो आप। फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया वहाँ से और हमको स्टेशन के बाहर ले आके छोड़ा पुल के पास। बोला अब तू इधर नहीं आना। मैं कहा ठीक मैं उधर नहीं जाऊँगा। फिर मैं पुल क्रॉस होकर के, जो जगरावां पुल है ये क्रॉस होकर के, फिर मैं उल्टी साइड से गया स्टेशन पे। फिर मैं सतलोक आश्रम में जब मैं पहुँचा तो 3 बज रहे थे उस समय। गुरुजी ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लोगों को दर्शन दे करके अंदर जा रहे थे। फिर जब मैं गया तो भगत जी बोले कि भगत जी जल्दी चलो नहीं तो गुरुजी चले जाएंगे। फिर हम लोग दौड़ने लग गए। फिर गुरुजी खड़े हो गए वहाँ पे। जब गुरुजी खड़े हो गए फिर इसके बाद मैं जाने लग गया। तो जो आगे अपने आश्रम में, सतलोक आश्रम में जो जाली लगी है अंदर पंडाल में, जब वहाँ मैं पहुँचा तो गुरुजी ने बोले, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोले कि नीरज बेटा आ गया तू। फिर मैं एकदम हैरान हो गया। मैं कहा कि मैं तो स्वप्न मान रहा था कि ऐसा होता है कई बार जो है, लेकिन ये तो सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम ले लिया। फिर इसके बाद बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मुझको बुलाए और अमृत जल दिए।
इसके बाद बोले बेटा इसको रोज 1-1.5 महीने तक तू लगातार सुबह शाम पानी में डाल के पीना और इसी से नहाना, और तू भक्ति कर, भक्त को कैंसर नहीं होता, पूरी मर्यादा में रह करके। और क्या लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहला लाभ ये हुआ आध्यात्मिक लाभ कि हमको जीवन जीने का एक तरीका मिल गया। हमको पता लग गया कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है और इससे क्या करना चाहिए हमको, और कैसे समाज में रहना चाहिए। और हमको सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला जो है कि अब हम जो है सतलोक जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्ति में रह के पूरे मर्यादा में रह के भक्ति करता है वो सतलोक जाता है जी। और ये लाभ हुआ कि हमारी गुड़िया जो 2 साल की थी, तो हम जब गांव से आए इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक। हमको 2-3 दिन आए हुए हुआ था, फिर उसको खून की पेशाब होने लग गई। फिर लोगों ने बोला कि इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, तो मैं ले गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि ये तो भाई बहुत जटिल बीमारी है और इसके लिए आप 10,000 तुरंत जमा करो। तो अपने पास पैसे नहीं था। फिर हमारी भक्तमती ने बोली कि जो है ऐसा करो कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगा लो। फिर मैंने अरदास लगाई वहाँ पे, तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएगी। फिर मेरी गुड़िया 1 घंटे के बाद जो है एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। 1 घंटे से पहले ही मेरी भक्तमती जो है उस गुड़िया को लेकर बैठी हुई थी कमरे में। उधर मैं अरदास लगाया, इधर कबीर साहब ने जो है प्रकट हो गए वहाँ पे और मेरी भक्तनी को जो है दर्शन दिए और बोले कि बेटा ये कबीर साहब की बच्ची है और इसको कुछ नहीं होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं। सर, आज का समाज जो है वो ग्रेजुएट समाज है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हर ग्रंथ को खोल करके इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया है कि भगत समाज इसको देखे और जो समझे कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अगर भगत समाज उसको, जिसको परमात्मा पाने की लालसा है, इच्छा है मन में, वो अगर सत्संग देखेगा, अपने ग्रंथों से मिलान करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पूर्ण संत कौन है और नकली कौन है। इसलिए ये जो है मार्ग और ये समय, ऐसे समय परमात्मा ने जो चलाई है कि आज भगत समाज के लिए एक वरदान सा है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है कि वो लोग अपने हठयोग को और जो अपने अकड़ दिखा रहे हैं कि हमारे संत ठीक हैं, हमारे संत ठीक हैं, वो उनको समझें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नामदान केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पे नामदान चलता है। वहाँ पे जाके भगत समाज अगर कोई नाम लेने की इच्छुक हैं, चैनल पे गुरुजी का प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पर नीचे लाइनिंग आती है, उस पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उससे फ़ोन नंबर से संपर्क करके वो अपना जो है नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन
गई उसके पास कि बहन हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल मेरी ये वो बहन ज्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो कर्मवती ये कहा करती कभी आसपास आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। अपने आत्माओं परमात्मा का ज्ञान ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसक थी, आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं करा करते, सारा प्रमाण सामने। और फिर अग्रम अग्रम तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ के 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहने लगे। परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी? वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूं आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान है मेरा एक समस्या है मेरे सामने है। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या समस्या शंका है वो बता मुझे। कि न्यू सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूं? परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं एक दिन मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में। इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या ये बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा कतई नहीं सुने, अरे एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा और उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटिया पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। आपको यहां तक लाना था इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की तो बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पाकवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे,
वो भाग भूग गए, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन नु बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को यो मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खाते समय उसकी पत्नी ने कहा, जी मेरे से गलती बन गई और मुझे अक्षमा करना, करोगे, माफ करना। वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूं, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता, अग जी सचमुच माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अगर ना तो बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला, बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उल्गा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें, तेरी पत्नी रात में भी जाती है तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था, तो उसने कहा, जी ऐसा है गुरु जी का आज सत्संग है वहां पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरु जी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा, देखो मैं थका हुआ हूं, दूर से आया हूं, आप जाओ। और नो बोली, मैं जाऊं कैसे, रात का काम, कोई साथ नहीं मेरे। तो कहने लगा, मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यू चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी, आप यूं करियो, पीछे सी बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरु जी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगती में, भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोटने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका तो कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, अरनोके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुना के सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? कि नींद करे, मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी? एक न्यू पूछ ले गुरु जी ते, मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा, महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में। परमात्मा बोले, देखो सेठ जी, आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आनुपासना नहीं करनी होगी। कहते 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आनुपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला, सेठ दामोदर, कहने लगे, महाराज जी मैं बाणिया हूं और सौदा करना खूब जानता हूं, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारी कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूं दाता, और पक्का करता हूं आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। फिर कहा कि भाई देख, मैं दानक और तू लाला जी,
कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहां जब का हाथ से बनाया करते थे, सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए, तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरुजी से, और जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दी। तो वो सारे कहने लगे रहे तू बट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा, तने कहाँ एक क्या क्या है ये कबीर, ये धानक एक जुलाहा, इसकी कड़फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूंगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यू आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेने थे, ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-3 4-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर, और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का तब निशान भी ना पाओ उसमें कित पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि तो भाई हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठा। अब सब घबरा रहे थे, घिगी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूंगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों के ओर मैं बच जाऊंगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था, नो क्या कर भाई, क्या कर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से, आप एक वे अर्ज कर दो। ने बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराज ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तो खड़ा होकर दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया, और मैंने आपकी महिमा इनका आगे घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उकसुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा, हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कहकर वो बेहोश हो गया, हृदय से पुकार के। इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए, और
तूफान ऐसे बैठ, चांदनी रात्रि थी, ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, न्यू का न्यू धरती। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आई। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर, हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज इस तूफान रुक गया, हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने। हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, तो ये बोलो जिसने यू काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आगे सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आगे? तो पर वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था। दामोदर सेठ नहीं था, भी नाम लेके गया था। हाँ जी हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूं मैं। अब वो भगत सोच रहे थे भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे, हमारे सामने बैठे और वहां कैसे समुद्र में जहाज बचा होगा, बचा का आए हैं। वो तो बात कही आई हुई। अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाकर पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे, पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे, जब घर बढ़ाएंगे, आज के बाद का जीवन उनका ही होगा। और सारे वहां चलेंगे, सीधे वहां 15-20 लाला जी उनका परिवार। अब उधर सत्संग चल रहा था और वही भक्त मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे तय क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े होकर जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भक्त पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को, वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणा में अपने दंडोत प्रणाम करें, हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दी। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहते थे जिनका मन में शंका थी, वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ, सारी कहानी क्या हुआ था कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत रद्द करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पढ़ा यू दाने, यू बेहोश हो गया आपको पुकार। तब कहा बेटा मैं ही वहां पहुंचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा
कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के, जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे। उनके पुण्य ज्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त है। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी, जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है। ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहां से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी काफी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहां रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज्यादा
आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होरी जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा, अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। या एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आध्यात्मिक सत्य की खोज सदियों से सबके मन में सबसे कठिन और रहस्यमय प्रश्नों में से एक रही है। परमात्मा की वास्तविकता और उसकी प्राप्ति की चाह में लाखों लोग जीवन भर भटकते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। इसी प्रकार की एक अनूठी यात्रा है मध्य प्रदेश हरदा के सेवक राम जी की, जिनका जीवन धार्मिक अनुष्ठानों और बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था। सेवक राम जी ने देवी देवताओं की पूजा, भैरव साधना और नर्मदा परिक्रमा में वर्षों बिताए। 2013 कुंभ मेले में बाबाओं के बीच रहकर ये स्वयं ही बाबा बन गए। अनेक धर्म गुरुओं की शरण भी ली, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के बीच भी रहे, परंतु इनकी आध्यात्मिक प्रश्नों की प्यास शांत नहीं हो पाई। दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी अध्यात्म की प्यास खत्म तब हुई जब इन्हें सच्चे आध्यात्मिक गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। संत जी से प्राप्त तत्व ज्ञान ने न केवल इनकी सभी भ्रांतियों को दूर किया, बल्कि इनके जीवन में अद्भुत लाभ भी दिए। अब आप स्वयं सुनिए सेवक राम जी की मुंह जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम है सेवक रामदास जी, हरदा जिला MP मध्य प्रदेश, गांव डगावा शंकर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 सितंबर 2017 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के सानिध्य से जितने भी देवी देवता हैं, भिलड़, बहरू, नर्मदा, साईं बाबा, भोलेनाथ, दुर्गा जी, जो भी सब जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी, इनकी सब की साधना करते थे जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ऐसा कारण बना कि कहीं भी जितने भी देवी देवताओं की हम भक्ति करते थे जी सर, नर्मदा जी की हम हर अमावस्या गांव से पैदल नहाने जाते थे जी,
हमारे गांव से नर्मदा नदी 45 किलोमीटर पे पड़ती है। लोग बाग मोटर गाड़ी इनसे जाते थे, मैं पैदल ही जाता था जी, कि कहीं से भी मालिक का सच्चा ज्ञान मिल जाए और हमें घर सच्चे ज्ञान मिलने के बाद घर में सुख शांति हो जी, बाहर वादा कलेश मिटे जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद शिरडी 4 साल पैदल ही गए जी, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई जीप से नहीं गया जी। 4 साल शिरडी पैदल ही गया। वहाँ भी देखा कहीं भी ऐसा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिला जी। उसके बाद सब कुछ हो गया, फिर मैं खुद ही बाबा बन गया कि कहीं अपन बाबा बन जाओ, इस बाबा के भेष में कहीं सच्चा ज्ञान बाबा उनके बीच में सत्संग करने से हो सकता है कहीं मिल जाए जी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2013 में कुंभ था, उस समय में 15-20 दिन बाबा उनके बीच में रहा। एक साधु से मेरी चर्चा हुई, सत्संग हुआ। तो उस साधु से मैंने पूछा कि जैसे जो महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जो पूरी गिरी ये सब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जी। तो उस संत ने ये जवाब दिया कि आपके पास क्या 50,000 1 लाख रुपए है जो आप को भी महामंडलेश्वर, पूरी गिरी, शंकराचार्य जो भी है हम बना सकते हैं जी। तो हमने कहा वो कैसे। तो उन्होंने वो बताया, बोले ऐसे कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें सब आपका पक्का एड्रेस पूरा अखाड़े का, और आपको एक आश्रम दिया जाएगा। तो हमने सोचा, हमने पूछा, उनसे पूछा कि ये क्या ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई सच्चा ज्ञान या कोई हमारे पास में कोई ग्रुप जो हमसे कोई सत्संग कर सके कि पूर्ण परमात्मा कौन है जी, तो हम फिर उसे क्या बोले, कुछ रोमांच की 2-4 चौपाई सुना दो, कुछ गीता के 2-4 कुछ चौपाई सुना दो, बस अपना सत्संग हो गया जी। तो हमने कहा ये तो सब बेकार है, ये तो हम लोगों को, किसानों को, जनता को ठग रहे हैं जी। ऐसे से तो अच्छा है कि हम घर जाएं और हमारा काम धंधा किसानी संभालें, और वहीं से बैठे बैठे जो भी है हम हमारे से जितना भी, जब तक नी मालिक का ज्ञान मिल रहा है पूर्ण परमात्मा का, जब तक हम ये जगत की भक्ति करते रहें। तो ऐसा ही हुआ जी। हम इलाहाबाद कुंभ से आए और नर्मदा नदी में सारा झोली चोला जो भी दाढ़ी वाड़ी सब था वो सब हमने सब वहीं बना के चोले ओले झोली सब छोड़ दिया जी। घर आए, कुछ दिन ऐसी जगत की भक्ति करते रहे। उसके बाद हमारे बड़े भाई पहले से ही मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो खोज में थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया था जी। नामदान लेने के बाद 6 महीने बाद हम मम्मी पापा तीनों को ऐसे चमत्कार हुआ कि हमने 29 सितंबर 2017 में तीनों ने बैतुल सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि मैं जब जगत में था, बाबा उनके बीच में, खुद में बाबा बन के उनके बीच में बैठा, तो वहाँ सब पैसे लेना, लूटना, झूठ बोलना और एक दूसरे में लड़ाई करना, चिलम तम्बाकू पीना, और जैसे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि महामंडलेश्वर, पूरी गिरी ये सब कैसे बनाया जाता है, तो बोले आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको भी महामंडलेश्वर, पूरी गिरी बना दिया जाएगा। तो ऐसा सब कुछ देख के जब मैं इस भक्ति में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आया, तो मैंने देखा कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उत्तम सतपूर्ण परमात्मा का रास्ता बता रहे हैं। बल्कि मैं प्रमाणित हूँ कि मैं दर दर भटका, मेरे को हर जगह लूटा गया, ठगा गया, पर यहाँ जो भक्ति में आया तो इसमें कुछ नहीं है, सब निःशुल्क नामदान है और ऐसे मंत्र है जिस देवी देवताओं की हम इतनी पूजा करते थे, ढोक लगाते थे, लोट मारते थे, पैदल जाते थे, उपवास करते थे, सब भजन करते थे, कीर्तन करते थे, इनमें ऐसा कहीं भी मंत्र नहीं मिला जो संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दिया। और धर्म गुरु जितने ठग रहे, जितने लूट रहे, जितने ब्यास गादी पे बैठ के नाच गाना दिखाना, इन सब जितने भी जगत के संत हैं, इनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल गुरु जी महाराज जी के पास है जी। इसलिए संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए जी। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के शरण में आने के बाद वो लाभ हुए
जो कि सबसे पहले लाभ तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी, जो कि मैं जगत में इधर उधर भटका, नर्मदा परिक्रमा 108 दिन में किया कि कहीं भी नर्मदा परिक्रमा करते करते साधु संतों के बीच में सच्चा ज्ञान मिले, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। और इलाहाबाद में गया तो वहाँ कुछ संतों के बीच में बैठा, वहाँ भी सब यही बताया जी कि ये पैसे से महामंडलेश्वर पूरी गिरी बन जाए। बाकी ऐसा जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आने के बाद ज्ञान मिला, मैंने जगत में ऐसे 10-12 गुरु बना चुका हूँ जी कि कहीं भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान सच्चा रास्ता मिल जाए जी। पर उन गुरुओं के बीच में भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला जी, जो कि हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिला जी। पहला लाभ तो ये है जी। दूसरा लाभ ये है सर जी कि हमारी मम्मी विमला दासी नाम है उनका, उनके घुटनों में खूब दर्द होता था जी, उनसे चला नहीं जाता था, घुटनों में ऐसे दर्द होता था कि उनको घुटनों पे कपड़ा बांधना पड़ता था जी। पर उन्होंने भी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए, तब से उन्होंने मंत्र जाप किए। उन मंत्र जापों से ऐसा चमत्कार हुआ कि आज तक कोई दर्द नहीं घुटनों में है जी। और तीसरा लाभ ये है सर जी कि हमारे पिताजी ओम प्रकाश दास जी है नाम उनका, जो कि एक दिन में 1 बिंडल देसाई बीड़ी का पी जाते थे सर जी, और इसलिए उनको 8 दिन में 1 पेटी लगती थी जी। और जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आज बिंडल बीड़ी की तो दूर की बात सर जी, जो बीड़ी जिस बिंडल में रखते हैं हरा पन्ना, वो भी कहीं उनको दिख जाए तो उनको इतनी घृणा होती है, वो ऐसा लगता है कि उनको उल्टी होने वाली हो। तो ये तीसरा लाभ हुआ जी। और हमारे खेत में कोई फसल लागत लगा उतना फसल उस प्रकार से नहीं होती थी, पर मालिक संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे यहाँ घर पे फसल भी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अच्छी होने रही जी। सर जी ऐसा है कि जैसे मैंने प्रथम गुरु बनाया, वहाँ हमें नौजवान शरीर देख के, हमारी सेवा भाव देख के हमें कोई ज्ञान कुछ बताए नहीं। और दिन भर हम जैसे आश्रम में कुछ उनके चेले चपाटी आते हैं जगत के, तो उन्होंने के बीच में बाबा उनका हंसी मजाक होना, लेडीज़ ओन में बैठना, तो ये सब नज़ारा देख के हम वैसे ही हमारी आत्मा पेट भरा जाता है कि ये सब ऐसा करते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान कैसा देंगे जी। तो हम फिर वहाँ से निकल जाते थे जी। फिर दूसरा देखो तो वहाँ भी ऐसा, तीसरा देखो तो वहाँ कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे, आश्रम के बारे में चल रहा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये मंदिर बना देंगे, ये मान बढ़ाई, और उसके चक्कर में पड़े रहते थे जी। ऐसे महामंडलेश्वर उनके बीच में भी गए तो वो भी बस यही मान बढ़ाई के चक्कर में भगवा कपड़ा पहन लेना, माला डाल लेना, तिलक लगा लेना, ये सब उनके बीच में। और कभी अगर कोई अच्छा सेठ बड़ा आ जाए पैसे वाला, तो हम जैसे कोई गरीब अगर बैठा हो चेला, अब अगर सच्चे ज्ञान के लिए तो उनको दूर बैठा देंगे, उनको पहले पास में बैठाएंगे जी। तो ऐसा मैंने सब कुछ देखा। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई कहीं के पास जाता है, ऐसा ही अगर सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अगर 10 या 20 गुरु भी बनाना पड़े तो बना सकते हो जी। जब तक सच्ची पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिले, जिससे हमें घर में क्लेश बाधा दूर नहीं हो, तब तक हमें वो सच्ची भक्ति नहीं हो सकती, वो सच्चा भक्त नहीं होता। ऐसे ही इतने 20 गुरु बनाने के बाद हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया जो कि आप गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में यही गुरु रहेंगे, यही संत रहेंगे, और यही पूर्ण कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के अवतार के रूप में आए हुए हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे सुख दिए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि जगत के जितने साधु समाज ये है उनसे प्रार्थना करता हूँ जी कि आप भी आइए। और जैसे मैं जगत में साधु बन के दर दर पे भटका, मुझे लूटा गया, पैसे बोला गया कि पूरी गिरी पैसे से बना देंगे, तो ये सब आप भी ऐसे चोचले में मत पड़िए जी। आप अगर सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश आप करते हो, आपके अंदर अभिमान नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, तो जो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी भक्ति दे रहे हैं, वो भक्ति को आप पहले जो पुस्तक है जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, ज्ञान गंगा, इन
पुस्तकों को पढ़ो और जो भी गीता है उनसे मिलाओ। आपको अगर ग्रुप सच्चा नहीं मिले तो आप कहना कि हाँ ये गलत है जी। जितने भी युवा जो साधु आज के युवा पीढ़ी से है, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के अंदर जितने भी साधु है, जो भी मन में ऐसी भावना और इच्छा रखते हैं कि हम पूरी गिरी साधु जितने महामंडलेश्वर बनने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। आप कपड़े आपको पहना देंगे या काट देंगे, उससे कुछ पूरी गिरी और महामंडलेश्वर नहीं बन सकते जी। हमारे अंदर हमारे पास जब तक पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम उस परमात्मा के सेवक नहीं बन सकते जी। उनसे सभी से प्रार्थना है कि संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि कहीं चैनलों पे टीवी पे सत्संग आते हैं जी, तो नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें सब कांटेक्ट है जी। उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।